जाओ नबियों का काम क्या होता है। फरमाया बबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। लोगों अंबिया का काम ये होता है वो अपने वालिदैन को, अपनी वालिदा को, माँ हो या बाप हो, वो अपनी वालिदैन से बद तहजीबी से पेश नहीं आते, बल्कि बड़े अच्छे किरदार से, बड़े अच्छे अखलाक से अपने वालिदैन से पेश आते हैं। फरमाया मुझे भी हुक्म यही दिया गया है बबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी वालिदा के साथ एहसान करूँ, उसके ऊपर नेकी करूँ, उसका अच्छा ख्याल करूँ, देखभाल करूँ, कभी उसे तकलीफ ना पहुँचाऊँ। आज मेरे भाइयों हमने दीन से मुंह मोड़ा, वालिदैन से मुंह मोड़ा, अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस है कि एक सहाबी जो थे उनके ऊपर मौत नहीं आ रही थी, मौत का वक़्त आ गया, रूह नहीं कर रही थी, बड़ी परेशानी है, रूह क्यों नहीं कर रही। अब तकलीफ के अंदर है सहाबी, पता चला यूं बात फैली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। हजरत के पास जब बात पहुंची तो हजरत तशरीफ ले आए। हजरत जब तशरीफ लाए आकर मोहल्ले वालों से पूछा बताओ लोगों ये बंदा तुम्हारे साथ कैसा रहता था, क्या सलूक था, क्या करता था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये ईमान वाला था, कामिल मोमिन था, रोजे भी रखता था, ज़कातें भी देता था, रब को राजी भी करता था, जायद नमाजें भी पढ़ता था, लेकिन या रसूल अल्लाह हमें यूं मालूम होता है कि इनकी वालिदा इनसे नाराज है। फरमाया इनकी वालिदा इनसे नाराज रहती है। फरमाया जाओ उनको तलाश करके ले आओ, कहाँ है, जाकर उन्हें कहो अगर आप आ सकती हैं तो आ जाए, वगरना अल्लाह का रसूल खुद तेरी खिदमत में आएगा। ये नबियों का अखलाक है। गे जाकर कहा बीबी तुम्हें हजरत का पैगाम आया, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल का पैगाम आया है। अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है, ये पैगाम है अगर आप आ सकते हैं तो आ जाएं, वगरना अल्लाह का रसूल खुद चल कर आएगा। फरमाया पैगाम अल्लाह के रसूल का हो और मैं हुक्म देने वाली कौन होती हूँ कि अल्लाह के रसूल मेरे पास आए, मैं खुद चल के रसूलुल्लाह की खिदमत में जाऊंगी। जाकर रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश हुई। आपने पूछा क्या मामला है। फरमाया ये मुझे अपनी बीवी पर तरजीह नहीं देता था, बीवी से ज्यादा मोहब्बतें करता था, बीवी से ज्यादा सलूक करता था, मुझसे कम सलूक करता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि बंदा बीवी को छोड़ दे और सिर्फ माँ को ले जाए। फरमाया कि बराबर बराबर रखो, माँ का जो हिस्सा है, माँ का जो हक है माँ को दो, बीवी का जो हक है उसे बीवी का दो। फरमाया कि अच्छा तेरे साथ ये बर्ताव करता था, वो तो मामला जो होना था हो गया, अब इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस बच्चे को अपने बेटे को मुआफ फरमा दे ताकि इसकी रूह आसानी से निकलकर जन्नत में चली जाए। फरमाया आसानी से निकल जाए। कहने लगी मैं तो मुआफ नहीं करूंगी। हजरत ने बड़ा जोर लगाया, मान जाओ। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, हमारी आंखों की ठंडक है, आप हमारे लिए बड़े महबूब हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूंगी, मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची है, बहुत गम हुआ है, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं माफ करने वाली नहीं हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकड़ियों को जमा करो और इस सहाबी को उसके अंदर डाल दो। लकड़ियां जमा की गई, डालने लगे। उसी वक्त कहा नाना इसको आग के अंदर ना डालना, ये मेरा बच्चा है। फरमाया अब तुम्हें ख्याल आ रहा है अगर इसको मौत आ जाती तो ये वहां जहन्नम के अंदर जलता, ये आग की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो आग तो इससे 70 गुना ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है, इस कदर सख्तियां हैं जहन्नम की। फरमाया कि ये जहन्नम जो है ये भी अल्लाह से पनाह मांगती है, ये जहन्नम खुद अल्लाह से पनाह मांगती है कि इतनी शिद्दत, इतनी होलनाकियां। फरमाया